जीने की तो नहीं। मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और आज 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 मेरे सर पर पिस्टल रख दिया उन्होंने। जी मैं दोनों को लेने के लिए आया। जिस तरह 2 बोल पढ़कर मेरी बहन को यहां से लेकर गए थे ना, इसी तरह 3 बोल बोलकर इसे यहां पर छोड़ के चले जाओ। नहीं भाई, मैं जाऊंगी। भाई वो कह रहे ना आइंदा नहीं करेंगे। माफी मांगने के लिए आया, अब माफ कर दो ना। चला इधर। अरे यार, भाई की मेहरबानी है, उनकी वजह से बहाल हुआ हूँ, उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो सोचा तुम और मैं और शेफ तीनों चलते हैं। ये क्या कर रहे हो? बस मैं अपने घर से निकलने वाला था। मैं जैसे निकलने लगा, इनका चौकीदार मेरे पास आया, कहता है साहब को गोली लग गई है। मैं यहाँ आया हूं तो जहाजे भाई यहाँ पे, भाभी यहाँ पे बेहोश पड़ी थी। सैफ जो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सैफ अपने बाप को कैसे मार सकता है, कैसे मार सकता है। वो तो एक छोटा सा क्या किया तुमने, क्या किया तुमने? हैं? तुमने अपने बाप को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, अपने बाप को मार दिया तुमने। क्या किया तुमने? बताइए क्या किया तुमने, क्या किया तुमने, क्या किया तुमने? ये एक हादसा अंसार, खौफनाक हादसा। ये क्या हो गया? ये सब कुछ ये नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया? ये होनी को कौन रोक सकता है? किसी भी हादसे के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो तुम्हारा भाई था तो फरा मेरी बहन है, वो बेवा हुई है। उसे बेवा करने वाला उसका अपना बेटा है, मेरा भांजा। जो कुछ होना था हो चुका, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ले जाओ इसे। ये क्या कर रहे हो? इसे कहाँ भेज रहे हैं आप? मतलब भाई ये कहाँ लेके जा रहा है ऐसे? ये अंसार, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दो। इसकी गिरफ्तारी कानूनी मजबूरी है। ले जाएं। लेकिन असलम भाई, आप ही ने तो कहा था ये हादसा था, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? वो बस हो गया, इसे नहीं मारा, इसे नहीं मारा अपने बाप को। आप ही तो कह रहे थे असलम भाई। प्लीज इसको ले जाकर गाड़ी में बिठाएं। सर, ये आप गलत कर रहे हैं। महज इत्तेफाकी बच्चे से गोली चली है सर। दूसरी बड़ी कयामत आ जाएगी कि भाभी को पता चल गया। सर बेटा, अंसार इसको जाने दो, इसको जाने दो। भाभी, भाभी आपने सैफ को इस वक्त रोका क्यों नहीं? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था जाज़िब भाई सही नहीं कर रहे सैफ के साथ। आखिर इस तरह बच्चों को क्या सर पे चढ़ा के रखते? उसे क्यों पिस्टल चलाना सिखाए? कैसी बातें कर रही हैं आप अतिया? ये कोई वक्त है शिकवे शिकायत का? ये तो कयामत की घड़ी है। मैंने जब सुना था तो मैं सकते में रह गई थी। फिर फरा की तो ये हालत हो गई थी। भाभी, भाभी आप मेरी तरफ देखें। भाभी आप मेरी तरफ देखें। भाभी, भाभी जाज़िब भाई इस दुनिया में नहीं है। भाभी रोए, प्लीज रोए। अगर इसी तरह बुत बनी बैठी रही ना तो मर जाएगी। भाभी हम सुन रही है? प्लीज भाभी रोए। भाभी जाज़िब भाई इस दुनिया में नहीं है, नहीं है।
भाभी 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 पानी। भाभी संभाले अपने आप को। फरा फरा होश करो, संभालो अपने आप को। आंखें खोलो फरा, फरा आंखें खोलो। अंसार, अंदर चले ना। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक मेरे दिल को यकीन नहीं आ जाता कि मैं अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठ। इन्हीं हाथों से दफनाया मैंने उन्हें, इन्हीं हाथों से। अंसार, अंसार संभालिए अपने आप को। अंसार, होने को कौन टाल सकता है? शायद अल्लाह मियां ने यही लिखा था। तुम्हें पता है दिया, जब मैं भाई को गुस्ल दे रहा था ना, तो बहुत मासूम लग रहे थे, जैसे एक बच्चा होता है, बिल्कुल चुपचाप से लेटे हुए थे। इस वक्त भी लेटे होंगे कब्र में, तन्हा, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले। प्लीज अंसार, ऐसी बातें ना करें। संभालें खुद को। कैसे संभालूं खुद को? कैसे संभालूं मैं? बिल्कुल तन्हा रह गया हूं। अम्मी अबू के बाद एक भाई तो थे मेरे पास। पता नहीं अल्लाह मियां को क्या जल्दी है मेरे प्यारों को अपने पास बुलाने की। पहले अम्मी को ले गए, फिर अब्बू को पास बुला लिया, और अब भाई। अब शायद मेरी बारी है। नहीं अंसार, प्लीज ऐसी बातें मत करें। अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे। देखिए, अब तो आपके ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहले तो सिर्फ जरूरत थी, लेकिन अब आपको सैफ के लिए भी सोचना है। सैफ आपके भाई की सबसे कीमती निशानी। हाँ, मेरे अकलौते भतीजे ने मेरे अकलौते भाई की जान ले ली। अल्लाह भी जाने क्या क्या तमाशे दिखाता है। कितनी मन्नतों और मुरादों से मेरे भाई ने अपने लिए मौत मांगी थी। प्लीज अंसार, चुप हो जाए। छोड़ो मुझे। बेटा रहना तो तुझे अब यही पड़ेगा। छोड़ो मुझे। नहीं चल ओए, उठा इसे, ऐसे नहीं जाएगा ये। उठा। नहीं, छोड़ो मुझे। चुप, ज्यादा शोर क्यों? एक कान पे दूंगा तेरे। क्या हो रहा है ये? छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है ये? सर ये सही अंदर नहीं जा रहा है, छोड़ो इसे, छोड़ो। अंकल मुझे नहीं रहना उनके साथ। अंकल मुझे नहीं रहना। अंकल इन्होंने मुझे मारे। अंकल मुझे मामा के पास छोड़ दे। सर ये झूठ बोल रहा है, हमने कब मारा इसे। ठीक है जाए। अंकल मैं घर जाऊंगा, मुझे मामा के पास जाना है। हाँ बेटा, घर भी छोड़ देंगे। हाँ, रोने वाली बात क्या है? आओ, शाबाश मिर्जा, आओ, रो मत बेटा, आ जाओ। शाबाश। देखो तुम्हारी तरफ बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ शाबाश बेटा, रो नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बस थोड़े दिनों की बात है। हाँ अच्छा, शाबाश 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 शाबाश। क्या हाल है बच्चों? अपने नए साथी से मिले, सैफ।
आओ हाथ मिलाओ। शाबाश। अच्छा बताओ कि तुम लोगों में क्रिकेट कौन कौन खेलता है? मैं खेलता हूँ। बस ठीक है। आज से तुम लोगों की टीम में सैफ भी शामिल है। हाँ, ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है और ये कुछ दिनों यही रहेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। बेटा मुझे घर जाना है। बेटा रो मत। कुछ दिन तो यहाँ रहना पड़ेगा ना। तुम्हारे मामू ने वकील कर लिया और जैसे ही वकील जमानत लेके आएगा तुम घर चले जाना। बल्कि तुम्हारे मामू खुद लेने आएंगे, परेशान मत हो। देखो ये सब भी जो है ना अपने अपने घर चले जाएंगे। ये बिल्कुल घर की तरह है, भाइयों की तरह है तुम्हारे। परेशान मत हो बेटा। आज ये बताओ कि बिस्किट है? जी सर, मेरे पास है बिस्किट। वेरी गुड। चाय पी? चाय भी मिलेगी। ठीक है, मैं ऐसा करोगे तुम भी बेटा बिस्किट खाओ और सैफ को भी खिलाओ। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? मिलजुल के रहना। हाँ बेटा, हाँ अभी आ रहा हूँ बेटा। शाबाश। अबे डरता क्यों है? अपुन बनेगा तेरा दोस्त, पक्का दोस्त। हाँ, हड्डा वड्डा नहीं करने का, समझा? अबे बोलना, समझा? साजिद यार तंग मत कर। आजा, हम लोग बैठते हैं। बैठ जा। क्या किया तूने जो यहाँ पर आया? फरा, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। मुझे पता है तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि जहां से मैं भी दुनिया में नहीं रहा। तो मेरी बहुत हिम्मत वाली बहादुर बहन हो। मैंने हमेशा हिम्मत और बहादुरी से हालात का मुकाबला किया है। अब भी करना पड़ेगा बेटा। मैं तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, आइंदा भी दूंगा। हेलो। हाँ सबिया, मैं उसी के पास हूं। मैं बात करवाता हूं। सबिया, तुम्हारी भाभी 2-3 बार फोन कर चुकी है। लो बात करो। सबिया तुम बात करो, मैं फोन इसके कान पर रखता हूं। कुछ बोलो ना। हाँ सबिया, मैं फिर बात करता हूं तुमसे। तुम सैफ की वजह से भी परेशान, मैं चाहता हूं। तुम्हें उसका भी सदमा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं उसमें कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैंने वकील का इंतजाम कर लिया है। जमानत होते ही उसे तुम्हारे पास कर लिया हूंगा। बेटा अब तुम्हें उसके लिए जीना है, उसे संभालना है। बोलती क्यों नहीं हो? कुछ कहो। जानती हो ना कि जहां से अब इस दुनिया में नहीं रहा, छोड़ के चला गया।
आज मुझसे तुम उसकी कोई शिकायत नहीं करोगी? कि तुम्हें पता है बगैर इतना दूर चला के? होंठ चुप है तेरे, चुप है आंखें तेरी, तू है क्या सोचती, बोलती क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं। क्या हुआ भाई साहब? कुछ कह नहीं रही, सुन रही है लेकिन जवाब नहीं दे रही। बैठो। जाहिर सी बात है, गम ही इतना गहरा है। जो कुछ भी हुआ सब कुछ भाभी की नजरों के सामने ही तो हुआ है। भाई साहब, सैफ का क्या होगा? वो कब आएगा? मासूम बच्चा है, कोई क्रिमिनल तो है नहीं, और सब जानते हैं कि गोली इत्तफाकन चली है। इंशाल्लाह उसकी जल्द जमानत हो जाएगी, लेकिन फराह अकेली कैसे रहेगी? मैं सोच रहा हूं उसे अपने घर ले जाऊं। आप भाभी की फिक्र ना करें, हम हैं ना भाभी के पास। हाँ, बस अगर इतना हो जाए कि हम किसी डॉक्टर को बुला लें और वो भाभी को नींद का इंजेक्शन लगा दे, कुछ देर सुकून की नींद तो सो लेंगी। ये मुनासिब तजवीज़ है, मैं डॉक्टर से बात करता हूं। मैंने ये केस दाखिल कर दिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे जमानत में दुश्वारी हो। इंशाल्लाह पिटीशन दाखिल करने के बाद केस खुल जाता है तो जमानत जल्दी हो जाएगी, और कोई इस पर इस्तग़ासा तो है ही नहीं। वकील साहब, मैं भी ये चाह रहा हूं कि जमानत जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि जेल में रहते हुए बच्चे के जहन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा। मैंने कल सुबह 11 बजे का टाइम ले लिया है। अगर हमारा केस कल थ्रू हो जाता है तो कल ही हमारा काम हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह खुशखबरी ही मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम मुझे छोड़ के कैसे चले गए? कैसे चले गए मुझे छोड़ के तुम? कहती थी ना मैं तुम्हें, मत खराब करो सैफ को। क्यों नहीं सुनी मेरी बात? क्यों? तुम देखो मुझे, कैसे जिंदा रहूंगी तुम्हारे बगैर मैं? बताओ ना, तुम तो चले गए हो, मैं कैसे रहूंगी जिंदा? जवाब क्यों नहीं देते तुम मुझे? तुम्हारे लिए तो सब कुछ आसान हो गया ना, मुझे भी साथ ले जाते। मैं क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? भाभी, किस्मत को कौन टाल सकता है? झांसे भाई अब हमारे साथ नहीं है, हम संभाले अपने आप को। नहीं संभाल सकती मैं अपने आप को, नहीं संभाल सकती, नहीं रह सकती मैं इसके बगैर। इसको अंदाजा नहीं था कि मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? क्या होगा बताओ, क्या होगा अब? नहीं भाभी, भाभी आपको संभालना है अपने आप को, आपको जिंदा रहना है सैफ के लिए, हम सब के लिए। देखिए भाभी,
मरने वालों के साथ कोई मर तो नहीं जाता ना। हम सबने एक ना एक दिन जाना है। मुझे पता है कि ये हादसा आपके लिए बहुत बड़ा है, मगर मैं जानती हूँ आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। नहीं भाभी, नहीं, ऐसे ना हो। नहीं भाभी, आपने हिम्मत से काम लिया, हिम्मत नहीं हारनी आप। देखिए, सैफ भी 2 दिन में घर आ जाएगा। समझ में नहीं आता क्या करें क्या कहें। मासूम सा बच्चा है। मामू मामू आपको पता है मुझे अभी कितनी याद आई थी। आप मुझे लेने आए ना? ले जाऊंगा बेटा, ले जाऊंगा। मामू मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मामू मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। आप मुझे घर कब लेके जाएंगे? मैं यहाँ नहीं रहूंगा मामू। और आपको तो पता है मैंने पापा को जान के नहीं मारा है मामू, तो बस गोली चल गई थी मामू। मुझे घर कब लेके जाएंगे? इन्होंने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया है? मुझे घर जाना है मामू। अच्छा बस बस बस, ये कुछ चीजें लाया हूं, तुम्हारी मम्मा ने भेजे, बिस्किट और चॉकलेट्स हैं। नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है मामू। हाँ बेटा, ले चलेंगे ले चलेंगे। मामू मैं कुछ नहीं करूंगा मामू, मैं वादा करता हूँ मामू। मामू मैं कुछ नहीं करूंगा मामू। बस बस करो, बस करो। देखो बेटा, तुम समझदार बच्चे हो, तुमसे गलती तो हुई है ना। तुमसे गोली चल गई, पापा की डेथ हो गई। अब जो भी किसी को गोली मारता है तो उसे जेल तो जाना पड़ता है ना। परसों अदालत में तुम्हारी पेशी है, वहां जज साहब को सब सच सच कह देना। इंशाल्लाह तुम्हारी जमानत हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें घर ले चलूंगा बेटा। जमानत क्या होती है मामू? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर ले चले मामू। मैं तुम्हें ले चलूंगा बेटा, ले चलूंगा। बस सिर्फ 2 दिन की बात है। परसों अदालत से डायरेक्ट तुम्हें घर ले चलूंगा मामू के पास। हाँ, ये 2 दिन तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा बेटा। ओके मामू आप कहाँ जा रहे हैं? मामू ने छोड़ के मैंने मामू 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 आप कहाँ जा रहे हैं? मामू मुझे आपके पास आना है मामू। मामू मुझे आपके पास आना है मामू। मामू अभी आ आपके पास आना है, मैं आपके साथ जाऊंगा मामू। अभी आ रहे बेटा मामू। अल्लाह का शुक्र है कि भाभी उस फेज से निकल आई। हम तो डर गए थे कि कहीं उन्हें ब्रेन हैमरेज ही ना हो जाए। डॉक्टर ने उन्हें ट्रैंकुलाइजर्स पर रखा है। कहते हैं जितना सोएंगी उनके लिए उतना ही बेहतर है। सही कह रहे हैं डॉक्टर, उनके लिए आराम बहुत जरूरी है। सैफ कब आ रहा है? काफी दिन हो गए हैं। हाल क्या है उसका? बच्चे का मामला है, हादसात ही मौत हुई है, तो इस मामले को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं वो? वकील ठीक है आपका? हाँ, वो असलम भाई का ही लॉयर है, वही ये सारे मामलात को लुक आफ्टर कर रहे हैं। बाकी आप तो जानते हैं कोर्ट कचहरी के मामलात को। ज़मानत की पिटिशन तो दाखिल कर दी है और जिस दिन हेयरिंग होगी उस दिन इंशाल्लाह ज़मानत भी हो जाएगी। सैफ का सोचता हूँ तो दिल कांप के रह जाता है। वो बच्चा जिसका बाप उसे सर पे बिठा के रखता था, उसकी हर जिद पूरी करता था, उसे फूलों की तरह रखता था, वो जेल में किस तरह रह रहा होगा? बाकी भाई साहब सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाभी के पास तो हम लोग हैं, मगर सैफ बेचारा पता नहीं कैसे अकेले रहता होगा। जेल तो वैसे ही बहुत खतरनाक जगह होती है अंसार।
नहीं, वो असलम भाई बता रहे थे कि बच्चों की जेल अलग होती है, बहुत ख्याल रखते हैं उनका, घर जैसा माहौल होता है, कोई सख्ती वख्ती नहीं करते वहाँ पर। जेल जेल ही होती है भाई। किसी शख्स को भी आप कमरे में बंद कर दें, उसे बाहर ना आने दें, तो क्या हालत होगी उसकी। और जबकि बच्चे को ये भी पता है कि उसका बाप उसके हाथ से मारा गया है और वो माँ और बाप दोनों से महरूम हो गया है। बस कर दें, बस कर दें जब्बार, ना करें ऐसी बातें। सोच के दिल को हौल उठता है। अंसार भाई कुछ ऐसा करें, जल्द से जल्द वापस आ जाए बच्चा, उसकी माँ को जीने का कुछ हासिल हो। अरे क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। तुमने मेरी चीज को हाथ भी कैसे लगाया? ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए ला के दिया था। अरे तेरी माँ मेरी माँ क्या फर्क है? ये चीजें खाने के लिए ना, ये ले सब खा जा, ये ले। छोड़ो उसे। अरे यार फालतू में गुस्सा करते हैं। मैंने कहा ना, मेरी चीजों को तुमने हाथ कैसे लगाया? इसीलिए क्योंकि मुझे हाथ लगाना आता है, समझा? और ज्यादा ना चीची मत कर, इतना मारूंगा यही पे मर जाएगा तू। साजिद छोड़ना यार, पागल आगे से। तूने मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया? तूने मुझे साजिद छोड़ यार, लानत बेच। अबे सवाल ही नहीं उठता, मैं इसको छोड़ देता, मगर इसने मुझे हाथ कैसे लगाया? इसने मेरे हाथ पे हाथ कैसे मारा? इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? मुझे हाथ कैसे लगाया? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तुम्हें नहीं पता कि मेरा पापा तुम्हारा हाल क्या करेंगे? अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा हाल क्या होगा। अबे चल चल, क्या कर लेगा बे? अभी पता चल जाएगा कि क्या कर लूंगा मैं। अपने पापा को बताऊंगा, तुझे गोली मार देंगे। मेरे पापा पापा ये ले जा। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है, भाभी काफ़ी संभल गई हैं, खाना पीना भी खुद खा लेती हैं, मगर न खुलकर रोती हैं, बहुत गुमसुम रहने लगी हैं, न बातचीत करती हैं। हाँ तो औरत और क्या करे। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि वो औरत जिंदा कैसे है। वाकई इंसान, अल्लाह ना करे अगर मैं उनकी जगह होती ना तो मर चुकी होती। बहुत हिम्मत और हौसले वाली हैं, खुद को संभाल लेंगी। बच्चा भी 2-4 दिन में घर आ जाएगा। लेकिन मैं परेशान इसलिए हूं अतिया कि सैफ का क्या हाल होगा। जिस बच्चे ने अपने बाप को खुद मारा हो, वो सारी जिंदगी अपने दिमाग से ये बात कैसे निकाल पाएगा। यकीन करें, मैं तो इस बारे में सोचती भी नहीं, मुझे बहुत घबराहट होने लगती है। आप उससे मिलने क्यों नहीं जाते? नहीं अतिया, मैं उसे फेस नहीं कर सकता। जिस तरह उसके बाप ने उसे पाला है, क्या हम पाल सकते हैं उसे? जिस तरह उसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पूरा हुआ है, क्या अब ऐसा हो सकेगा? नहीं ना। उसके बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे हम कुछ भी कर दें। वाकई ये बात तो बहुत परेशानी की है।
क्या वो सारी जिंदगी इस बात को भुला पाएगा कि उसका बाप उसके हाथों कत्ल हुआ है? सरवत कहाँ है? वो सैफ के कमरे में खेल रही है। ये तुम क्या कर रही हो? आंटी मैं खेल रही हूँ। सुरैया से कह के सब कुछ बाहर फेंकवाओ। आंटी वो मैंने कहा ना, सुरैया को बोलो ये गांज बाहर फेंके। चलो। शेफ, ये क्या बना रहे हो? मैं? पापा। पापा? हाँ, पापा। अच्छा, क्या तुम्हारे पापा की मूछें भी थी? हाँ, पापा की मूछें भी थी। अभी बनाऊंगा ना, देखो तस्वीर में बनाऊंगा अभी। यार वैसे ये तो बताओ, तुम्हारे पापा कैसे थे? पापा बहुत अच्छे थे पापा। कोई भी मुझसे लड़ता झगड़ता था तो पापा उसको जान से मार देते थे। वाह यार, तब तो तुम्हारे पापा कितने अच्छे थे। हाँ पापा मामा से भी ज्यादा प्यार करते थे मुझको। अरे हाँ यार, तुमने अपनी मम्मा के बारे में कभी नहीं बताया। वो कैसी थी? मम्मा वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो फिर उनकी भी तस्वीर बनाओ ना, पता तो चले वो कैसी हैं। अभी पापा की बना लूं, फिर मामा की बनाऊंगा। वैसे यार, जब तुमने अपने पापा को मारा होगा तो तुम्हारी अम्मी ने तो ये खूब टिकाके लगाए होंगे तुम्हारे। नहीं, मामा ने तो नहीं मारा था। अच्छा, तुम्हें मारा भी नहीं और कुछ भी नहीं कहा? नहीं, वो मुझे पुलिस पकड़ के ले गई थी ना। अच्छा बेटा, इसी वजह से बच गया। अब जब तू घर जाएगा ना, तेरी सही वाली धुनाई हो जाएगी। हैं? बेटा अपनी खैरियत चाहता है ना, तो अब यहीं पे रहे, जाइयो मत, समझा? अबे समझा? हाँ तो बोल। चलें? नहीं अंजार, अभी हम कहीं नहीं जा सकते। आप बैठे। क्या हुआ? मना किया भाभी ने? नहीं, मना तो नहीं किया अंसार। मैं जो कुछ अभी देख कर आ रही हूँ ना, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। अंसार, भाभी ने अभी तक जाजिब भाई की मौत को कबूल नहीं किया। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करी थी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हुआ क्या? कुछ बताओ तो सही। आपको पता है भाभी ने सुरैया को किस बात पर डांटा? उस बेचारी ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि जाजिब भाई के कपड़े स्टोर में रख दूं। बस भाभी चीखना चिल्लाना शुरू हो गई। आपको पता है वो क्या कहने लगी? कहने लगी, जब जाजिब आकर कपड़े मांगेंगे तो मैं कहाँ तलाश करूंगी। मैं तो हैरान ही रह गई। मैं तो समझी थी कि सब कुछ ठीक हो चुका होगा। सुरैया को ये बात अभी भाभी से नहीं करनी चाहिए थी। अभी हफ्ता ही तो हुआ है और इतना बड़ा हादसा था, उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता ही कम होंगे ना। उसे क्या पता कि भाभी क्या सोच रही हैं, उनके दिल पर क्या गुजर रही है। वो तो इस घर की मुलाजमा है, बस उसने यूं ही पूछ लिया। अंसार, मैं तो सोच रही थी कि भाभी को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा देते हैं। नहीं यार, कुछ नहीं होता। हफ्ता 10 दिन में संभल जाएंगी और इतनी जल्दी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता। मैं खुद जब घर में दाखिल होता हूं तो
तो बेख्तियार मेरा जी चाहता है कि पूछूं कि जाज़ेब भाई कहाँ हैं। वो तो फिर भी उनकी बीवी है। सही सी बात है, थोड़ा सा अरसा तो लगेगा ना। बस तुम सुरैया को समझा दो कि भाभी से जाज़ेब भाई की कोई बात ना किया करे। मैं तो सोच रही थी कि जाज़ेब भाई की सारी तस्वीरें हटा दूं। नहीं, ये मत करना। जो चीज जहां है वहीं रहने देना। बस इतनी कोशिश करना कि उनके सामने जाज़ेब भाई का नाम मत लो। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि घर चलना है या? रियान साहब, मेरा ख्याल है कि आज हमें घर नहीं जाना चाहिए। कल तक इंशाल्लाह भाभी की तबीयत नॉर्मल हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। ऐसा करें, आप थोड़ी देर के लिए घर हो आए। हाँ, लाजमी सी बात है, कुछ तो इफेक्ट होगा उन पर, कोई मामूली बात तो नहीं है। हाँ, एक खुशखबरी है, इंशाल्लाह कल सैफ रिहा हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि उसके आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। रियली? इंशाल्लाह। ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैं तो परेशान हो गया था, सोच रहा था कि किसी साइकियाट्रिस्ट से ही कांटेक्ट करूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसकी ये हालत सैफ के आने के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। मैं कल उसे ले आऊंगा। भाई जाहिर सी बात है, उसका शौहर भी गया और बच्चा भी मुसीबत में मुब्तला है। इस हालत में मैं उसे देख नहीं पा रहा था, कैसे सामना करता उसका। कल सैफ को लेकर ही आऊंगा, ठीक है? इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। वो मामा, मामा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरे शौहर के घर में क्या कर रहे हो? मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम मेरे शौहर के कातिल हो।